2025 में हमारा नेता इस प्रदेश का नेतृत्व करना चाहिए कि नहीं? नेतृत्व करना चाहिए कि नहीं? आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। भारतीय जनता पार्टी के बाद चिराग पासवान ने भी बिहार के सीएम नीतीश कुमार को झटका दे दिया है, जेडीयू को झटका दिया है, झटका ही कहेंगे। और जाहिर तौर पर एक तरफ दिल्ली की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बिहार के सीएम नीतीश कुमार तीसरी कसम खा रहे थे, तीसरी बार उन्होंने कसम खाई है, अब इधर उधर नहीं जाएंगे, अब भारतीय जनता पार्टी के साथ हमेशा रहेंगे। और जो लोग भी इधर उधर की बात कर रहे हैं वो अफवाह फैला रहे हैं, बीजेपी से अलग होने का अब सवाल नहीं है। तो नीतीश कुमार भाजपा के साथ रहने की कसमें खा रहे हैं। दूसरी तरफ उसी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे कह रहे हैं 2025 में भाजपा के नेतृत्व में बिहार में सरकार बननी चाहिए, नेतृत्व बीजेपी का होना चाहिए। और अश्विनी चौबे पर क्या कार्रवाई हो गई? भारतीय जनता पार्टी ने क्या कार्रवाई की? भारतीय जनता पार्टी ने क्या एक्शन लिया? तो खैर, अश्विनी चौबे के बयान से आगे बढ़ते हैं और इस बात के संकेत अब मिलने लगे हैं कि 2025 के विधानसभा चुनाव में कहीं दूसरा खेल न हो जाए और नीतीश कुमार का नेतृत्व क्या एनडीए गठबंधन में बीजेपी को भी मंजूर नहीं है, बीजेपी के अंदर कुछ नेताओं को मंजूर नहीं है और कुछ सहयोगी दल को भी मंजूर नहीं है। चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से यह मांग उठी है। चिराग पासवान की पार्टी का एक कार्यक्रम था। चिराग पासवान पहली बार सांसद, माफ कीजिएगा, मंत्री बनने के बाद पटना पहुंचे और उनकी पार्टी के कार्यक्रम में यह कहा गया, उनके पार्टी के सांसद और उनके जीजाजी अरुण भारती की तरफ से, कि 2025 में हमारे नेता को 2025 में बिहार का नेतृत्व करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब आप बहुत आसानी से बहुत बेहतर जानते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। 2025 में हमारे नेता को बिहार का नेतृत्व करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, पार्टी के कार्यक्रम में उनके जीजाजी, उनकी पार्टी के सांसद, उनकी पार्टी के नेता ये सवाल उठा रहे हैं, तो नेतृत्व का मतलब क्या होता है बताने की जरूरत नहीं है। तो सीएम की कुर्सी पर चिराग पासवान की भी दावेदारी है। चिराग की पार्टी ने भी दावा ठोक दिया है सीएम की कुर्सी पर। तो बिहार का अगला सीएम नीतीश कुमार ही रहेंगे 2025 में, कि भारतीय जनता पार्टी का होगा, कि चिराग पासवान होंगे। अब एनडीए में इस बात को लेकर अभी बहुत भीषण टकराव तो नहीं है, लेकिन टकराव के आसार जरूर हैं। हालांकि चिराग पासवान जब आज पटना पहुंचे तो एयरपोर्ट पर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने यह जरूर कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही एनडीए अगला विधानसभा चुनाव लड़ेगा। लेकिन एयरपोर्ट पर यह बात कही जाती है और पार्टी की मीटिंग के अंदर यह बात कह दी जाती है कि नेतृत्व करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो ये सारे संकेत हैं उस संभावित खेल के जो आगे अभी एनडीए में होना है। नीतीश कुमार कह जरूर रहे हैं, कसम जरूर खा रहे हैं कि हम बीजेपी के साथ ही रहेंगे, लेकिन रह पाएंगे इस बात की कोई गारंटी नहीं है। बयान सुना देते हैं अरुण भारती का, जमुई से सांसद हैं, चिराग पासवान के जीजाजी भी हैं, और किस तरह से वो कह रहे हैं हमारे नेता का नेतृत्व 2025 में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अरुण भारती ने एक बात और कही है, हमारे 50 विधायक होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। अब 50 सीटों की डिमांड कम से कम कर दी है। विधानसभा चुनाव में 50 सीटें चाहिए कम से कम। इस तरह इस बयान का मतलब यही होता है कि कम से कम 50 सीट चाहिए। मेरी अपनी राजनीतिक समझ यही कहती है। तो नीतीश कुमार को 110 120 सीट चाहिए, चिराग पासवान को 50 सीट चाहिए। तो कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा? सहयोगी दल भी ज्यादा है, उसी में उपेंद्र कुशवाहा हैं, जीतन राम मांझी हैं, अभी तक पशुपति पारस भी हैं। खैर, अरुण भारती का बयान सुनिए। आज से 3 साल पहले एक शख्स, एक लड़का एक दरवाजे के सामने अकेला खड़ा था
हाथ में कैमरा लगाए कि मेरे लिए दरवाजा खोलेगा कोई दरवाजा खोलने नहीं आया। तो क्या किया उन्होंने? वो रुके, वो थके, लात मार के दरवाजा खोला है। 5 सांसद लेकर आए हैं। कोई चले थे बहुत बड़ा मंत्री बनने, कोई चले थे कि हम पार्टी को संभालेंगे। उनको नहीं पता था कि जिसको रखनी धार है उसको तो घिसना पड़ेगा, बहुत कुछ सुनना पड़ेगा, बहुत कुछ सहना पड़ेगा। इन 3 सालों में आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्या नहीं सुना है, क्या नहीं सहा है, और आपके लिए लड़ते हुए आज वो इस मकाम पे पहुंचे हैं कि आज अपनी ताकत से, अपनी शक्ति से, आप सभी के आशीर्वाद से 100% स्ट्राइक रेट के साथ 5 सांसद आपके सामने नतमस्तक होकर खड़े हैं। ये आप सभी का आशीर्वाद है। साथियों, अभी ये पड़ाव है, अभी ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है। जो तैयारी हमने रखी है, जो तैयारी हमने अभी रखी है, इसको जारी रखना है, क्योंकि ट्रेलर का हीरो 2025 में हमारा नेता इस प्रदेश का नेतृत्व करना चाहिए कि नहीं? नेतृत्व करना चाहिए कि नहीं? चिराग पासवान राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मंच पर मौजूद हमारे केंद्रीय मंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी, मंच पर मौजूद हमारी सासू मां, मैं प्यार से मम्मी जी बोलता हूं, मम्मी जी, मंच पर मौजूद हमारे प्रदेश के अध्यक्ष राजू तिवारी जी, उल्लास पांडे जी, वेद प्रकाश जी, रामा किशोर सिंह जी, वरिष्ठ सरकारी पदाधिकारीगण, राज्य के पदाधिकारीगण और आप सभी हमारे वर्कर, नेता, हमारे संगठन, हमारी ताकत, आप सभी को मेरा प्रणाम है। और आज हम लोग ये संकल्प लेंगे कि आने वाले आगामी चुनाव में जो जज्बा हमने 2024 के चुनाव में दिखाया है, इसी को आगे रखेंगे जारी, इसी को आगे लेके चलेंगे और 2025 के चुनाव में इसी जज्बे से, इसी ताकत से हम आगे बढ़ते हुए हम अपनी पार्टी को वो दशा,